तो स्वागत है आपका जनरल साइंस की इस क्लास में। जनरल साइंस के आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मानव रोगों के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब हर तरह के एग्ज़ामों में इससे सवाल आते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव रोगों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे WHO या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई और 7 अप्रैल को ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। यहाँ तक आपको याद रखना है। ये जो WHO है, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसकी 2024 की थीम थी माई हेल्थ एंड माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। और इसके महानिर्देशक जो वर्तमान समय में हैं वो हैं टेड्रोस एडहोनम, जो कि इथियोपिया देश के रहने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। तो WHO के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक व सामाजिक स्तर पर सहज महसूस कर रहा है तो वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और रोगों की परिभाषा क्या है, तो ये जो अच्छा स्वास्थ्य है उसी में रुकावट को हम रोगों के नाम से जानते हैं। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं जो रोगों के संबंधित हैं। सबसे पहले ईटियोलॉजी, जो कि रोगों के कारणों का अध्ययन होता है। हाँ? और पैथोलॉजी क्या होता है, तो रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। पैथोजन या फिर रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं उन्हें हम पैथोजन, रोगाणु या फिर रोगजनक कहते हैं। रोगवाहक वो होते हैं जो रोगों को फैलाने वाला जीव होता है, मतलब जिसके जीव के शरीर में वो वायरस रहते हैं जिनसे कि रोगों की उत्पत्ति होती है, वो रोगवाहक कहलाते हैं। मतलब रोगों को फैलाने वाले जो जीव होते हैं उन्हें हम रोगवाहक कहते हैं। उसके बाद हम रोगों का वर्गीकरण देखेंगे कि रोगों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो रोग मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है जन्मजात रोग और एक होता है उपार्जित रोग। जन्मजात रोग मतलब जो जन्म के साथ ही मनुष्य में आते हैं उन्हें हम जन्मजात रोग कहते हैं। जन्मजात रोगों में 2 रोग आते हैं। एक होता है अनुवांशिक रोग होते हैं जिनमें 2 प्रकार आते हैं। एक गुणसूत्रीय विकार जिनमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, और एक होता है मेंडेलियन विकार जिसमें कि गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होता है। उसके बाद उपार्जित रोगों में 2 प्रकार के रोग आते हैं। एक आता है असंक्रामक रोग जो कि छूने से या फिर कांटेक्ट में आने से नहीं फैलते, जैसे कि कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया। और एक होता है संक्रामक रोग जो कि छूने से फैलते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। उसके बाद असंक्रामक रोगों में कैंसर, मधुमेह, पक्षाघात, हृदय रोग जैसे रोग आते हैं। और संक्रामक रोगों में भी इसका भी वर्गीकरण है। इसमें भी जीवाणु जनित रोग आते हैं, विषाणु जनित रोग आते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग आते हैं, कृमि जनित रोग आते हैं और एक कवक जनित रोग आते हैं। तो सबसे पहले हम जन्मजात रोगों के बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हमें पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम होता क्या है। तो हमारे शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है और कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक में एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम क्रिमेटियन तंतु कहते हैं। और कोशिका विभाजन के समय ये क्रिमेटियन तंतु छोटा, मोटा व घना हो जाता है जिसे हम गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में होते हैं, तो इसीलिए 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें कि 22 जोड़ी गुणसूत्र तो कायिक गुणसूत्र होते हैं। सेमेटिक क्रोमोसोम या फिर ऑटोसोम होता है जो कि संरचना के निर्माण में सहायक होता है, मतलब इससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। और एक जोड़ी या फिर 2 गुणसूत्र लैंगिक गुणसूत्र होते हैं जो हमारे लिंग निर्धारण में मदद करता है। ये 2 गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, तो लड़की में होता है XX और लड़के में होता है XY। तो इसी प्रकार हम गुणसूत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अनुवांशिकीय विकार या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गुणसूत्रीय विकार या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर,
जिसमें कि सबसे पहला रोग हम पढ़ने वाले हैं टर्नर सिंड्रोम, जो कि केवल महिलाओं में होता है। इसमें होता क्या है, तो हमारे शरीर में जो अ, गुणसूत्र होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, और उसमें कि एक एक्स की कमी हो जाती है। मतलब जो हमारे लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, उसमें एक एक्स की कमी हो जाती है। तो मतलब एक्स महिलाओं में होता है, तो ये केवल महिलाओं में होता है। और इसके लक्षण क्या-क्या हैं, तो महिलाओं में जो जननांग होते हैं वो विकसित रह जाते हैं, और महिलाएँ बाध्य हो जाती हैं। मतलब इनके बच्चे नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो रोग हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो कि केवल पुरुषों में होता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें एक एक्स की बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे कि नपुंसकता आती है। मतलब जो पुरुष होते हैं उनमें स्तनों का विकास होता है, जननांग अधूरे ही रह जाते हैं, और पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, मतलब किन्नर हो जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर हम जो सिंड्रोम पढ़ने वाले हैं वो है डाउन सिंड्रोम। हम मेंडेलियन विकारों में मतलब गुणसूत्रीय विकारों में पढ़ने वाले हैं डाउन सिंड्रोम, जिसे हम ट्राइसोमी 21 कहते हैं। ये महिला व पुरुष दोनों में होता है, और इसमें एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो जाती है, और ये जो 21वां गुणसूत्र है वो अपनी एक कॉपी बना लेता है। इसलिए ऐसे हम डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 21 पे कहते हैं। इसमें होता क्या है, तो इसमें इसके लक्षण है कि बच्चे भीमकाय हो जाते हैं या फिर बौने हो जाते हैं। इनकी जीभ मोटी हो जाती है और बोलने में प्रॉब्लम आती है। इनके नेत्र विकृत या फिर तिरछे रह जाते हैं, और मंदबुद्धि भी हो सकते हैं। अ, डाउन सिंड्रोम को भी हम इसके उपनाम है मंगोलिका मूर्ख, मंगोली जड़ता और मंगोलिज्म। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो सिंड्रोम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। ये केवल बच्चों में होता है। इसमें 18वां गुणसूत्र है वो अपनी एक कॉपी बना लेता है, इसलिए इसे ट्राइसोमी 18 भी कहते हैं। इसमें गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। इसमें उंगलियों में वृद्धि या विकृति हो जाती है, और मानसिक विकास भी रुक जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पटाऊ सिंड्रोम, जो कि सिर्फ बच्चों में होता है। इसमें 13वां गुणसूत्र अपनी एक कॉपी बना लेता है, इसलिए इसका अदर नेम ट्राइसोमी 13 भी है। जन्म से ही बच्चे का होंठ या तल्लू कटा रहता है इस सिंड्रोम में, और गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। उसके बाद सुपरमैन सिंड्रोम, ये केवल पुरुषों में होता है। इसमें एक वाई की बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब लैंगिक गुणसूत्रों में एक वाई की बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे कि शरीर लंबा हो जाता है, और पुरुषों में अधिक आक्रामकता देखने को मिलती है। उसके बाद मेंडेलियन विकार पढ़ने वाले हैं। मेंडेलियन विकारों में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं शाही रोग या फिर हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया को शाही रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि हेल्डल नामक वैज्ञानिक ने ब्रिटेन के राज परिवार में इस रोग की खोज की थी। इसकी वाहक महिलाएं होती हैं, क्योंकि ये जो हीमोफीलिया है ये एक लिंग संलग्न रोग है। मतलब ये लैंगिक गुणसूत्रों पे पाया जाता है, इसलिए एक्स जो जीन होता है महिलाओं में जो एक्स जीन होता है उस पे ये स्थित होता है। तो इसकी वाहक तो महिलाएं होती हैं, परंतु रोगी पुरुष होता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें जो रोगी होता है उसका मतलब एक बार चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहता है। हीमोफीलिया दो प्रकार के होते हैं। हीमोफीलिया ए, जिसमें कि क्लॉटिंग फैक्टर या फिर रक्त जमाने वाला फैक्टर 8 अनुपस्थित होता है, और हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 अनुपस्थित होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस। ये एक लिंग संलग्न रोग है। इसकी वाहक भी महिलाएं होती हैं, और ये भी एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। इसका रोगी भी पुरुष होता है। रोगी को लाल व हरे में अंतर समझ नहीं आता। जो बेसिक 3 कलर होते हैं RGB, उसमें से आर और जी, मतलब लाल और हरा, रेड व ग्रीन में हमें अंतर समझ नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट रोग है थैलेसीमिया, जो कि RBC के विकृत होने पर होता है, और इसका एक फ़ायदा है कि इसके रोगी को मलेरिया नहीं होता, परंतु रोगी को बार बार नया खून चढ़ाना पड़ता है। उसके बाद लास्ट जो हमारा मेंडेलियन विकार है क्राई टू चैट सिंड्रोम या फिर क्राई टू कैट सिंड्रोम, जिसमें अगर बच्चा रोता है तो उसके मतलब जब बच्चा रोता है तो बिल्ली के बच्चे जैसी आवाज़ आती है, तो इसी हम क्राई टू चैट सिंड्रोम कहते हैं।
और बोलने में हमारे जो बच्चे होते हैं जिसके काइटोसैन सिंड्रोम हो चुका होता है, उसे बोलने में समस्या होती है और ये 5वें गुणसूत्र में विकृति के कारण उत्पन्न होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने मानव रोगों के टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने अनुवांशिकीय विकार के बारे में सब कुछ जान लिया है, जिसमें कि हमने गुणसूत्रीय विकार और मेंडेलियन विकार दोनों के बारे में जान लिया। अगली क्लास में हम संक्रामक रोगों के बारे में, जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।